कोई लड़का आपको प्रपोज करता है, आई लव यू कहता है, दिखाता है कि वो आपको लाइक करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का गलत है या छिछोरा है या उसको आप इल ट्रीट कर सकते हो। एक इंसान का दूसरे इंसान को पसंद करना स्वाभाविक है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर वो आपसे इन्फैचुएटेड भी है, वो भी एक नॉर्मल सी बात है, और उसने अपने मन की बात कही है तो वो भी नॉर्मल बात है। आपने एक्सेप्ट नहीं करना वो अलग मैटर है, लेकिन आपको उसको जज नहीं करना चाहिए कि वो छिछोरा है, गलत है। उसके प्रपोजल को रिस्पेक्टफुली लो। हां नहीं कहना तो रिस्पेक्टफुली ही मना कर दो। कोई स्कोप ही नहीं है तो ये बात भी क्लियर कर दो, लेकिन उसे नीचा मत समझो, उसे जज मत करो। ये बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज है। कई लड़के होते हैं वो लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते, बहुत नॉर्मली ट्रीट करते हैं, जैसे लड़कों से बात करते हैं लड़कियों से बात करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कर्टेसी नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि उस लड़के को संस्कार नहीं है, वो आपको डीवैल्यू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो लड़का इक्वालिटी में बिलीव करता है। जरूरी नहीं कि एक लड़की को अपने सिर पे ही बिठाया जाए उसको इक्वल बनाने के लिए, उसको वैल्यू देने के लिए। कोई इंसान अगर लड़की से नॉर्मली बात करता है तो वो जेन्युइन इंसान है, उसके मन में कोई मैल नहीं है, कोई गलत भाव नहीं है, वो आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। और ऐसे लोग बहुत जेन्युइन होते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते कि आप लड़की हो वो लड़का है। कई लड़के एक लड़की को कन्विंस करने के लिए, प्यार जताने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, दुनिया भर का खर्चा करेंगे, माँ बाप से भीख मांग मांग के पैसा लाएंगे, माँ बाप की हार्ड अर्न मनी को लाएंगे और आपके ऊपर उड़ाएंगे, महंगे रेस्टोरेंट, लॉन्ग ड्राइव, और दिखाएंगे कि उनसे अच्छा इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। इतना अच्छा बिहेवियर, हर बात मान रहे हैं, इतनी ज्यादा कर्टेसी। ये अच्छाई नहीं है, ये एबनॉर्मेलिटी है। इतना एक्सट्रीम का जो बिहेवियर होता है ना, उसके भाव में मत बहना, कन्विंस मत होना। बहुत ज्यादा अच्छाई नेगेटिविटी का, हिडन मीनिंग का संकेत होती है। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन उनका तरीका गलत है। क्यों? आगे जब आप कन्विंस हो जाओगी तो वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे, आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, और आप उनके बिहेवियर में आए हुए फर्क को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है, चेंज वो हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई एफर्ट्स डाल रहा है पैसे के थ्रू, शो ऑफ के थ्रू, कर्टेसी के थ्रू, तो थोड़ा सा संभल के रहना। खासकर मैं कहूंगा कि उस चीज को, उस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो। अगर आपको शक हो रहा है कि इंसान शो ऑफ ज्यादा कर रहा है तो टाइम देना जरूरी है, उस इंसान को डीपली समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान गलत ही है, हो सकता है कि वो इंसान हो ही कर्टियस, कई लड़के कर्टियस ही होते हैं, लेकिन समझदारी दिखानी, टाइम देना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर कोई लड़का आपको आपके करियर में सपोर्ट कर रहा है, वो चाहता है कि आप आत्मनिर्भर बनो, इंडिपेंडेंट बनो, अपना पैसा खुद कमाओ, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का गलत है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, आपसे पैसे की उम्मीद करता है, आपके पैसे के पीछे पड़ा हुआ, आपकी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ, ये गलत बात है। हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो इंसान अगर आपको सपोर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट होने के लिए तो वो आपके फायदे की बात कर रहा है। वो आपको प्यार करता है, आपको समझता है, वो चाहता है कि आप लाइफ में ग्रो करो, खाली घर में बंद के मत रह जाओ, और दोनों एक इक्वालिटी का जीवन जियो। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहां लड़की जज कर रही होती है, मुझसे पूछते हैं कि लड़का चाहता है कि मैं कमाऊं, गलत है, सही है, या मुझे लग रहा है कि ये चीज गलत है। तो मैं यही कहता हूं कि ये चीज गलत नहीं है। इक्वालिटी का जमाना है, हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। आपका पार्टनर अगर ये चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट बनो तो वो गलत नहीं है। कई लड़कों में क्या होता है, वो एक लड़की को छोड़ के उससे ज्यादा सुंदर दिखने वाली, अच्छी दिखने वाली लड़की के पास चले जाते हैं। पुरानी लड़की को छोड़ देते हैं, नई लड़की के पास चले जाते हैं।
तो अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को छोड़ के आपके पास आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, तो एक बात ज़रूर रियलाइज़ करना कि ये उस इंसान का स्वभाव है। उसके लिए लाइफ बिजनेस है। जहां बेटर अपॉर्चुनिटी मिली वहां चले गए। आज आप एक अपॉर्चुनिटी हो, कल को कोई और भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आपको छोड़ा जा सकता है। कई लड़के बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन रख देते हैं। मुझसे शादी करनी है तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, करियर छोड़ना पड़ेगा। मुझसे शादी करनी है तो अगले महीने तक करनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारे माँ बाप माने ना माने, टाइम नहीं दे सकता मैं। मुझसे शादी करनी है तो मेरे गांव में ही जाके रहना पड़ेगा। इस तरीके से कई लड़के बहुत बड़ी बड़ी लाइफ चेंजिंग कंडीशंस एक लड़की पे रख देते हैं। पहली बात तो ये प्यार नहीं है। प्यार इंसान की जिंदगी को बांधता नहीं है, उसको पिंजरे में नहीं डालता। एक इंसान का मन घोट के उसको अपने साथ नहीं रखता। एक इंसान के आंसुओं के ऊपर रिश्ता नहीं बनाता। वो दूसरे इंसान को सपोर्ट करता है, उसके साथ खड़ा रहता है। और आज एक इंसान आप पे एक कंडीशन रख रहा है तो एक बात का ध्यान रखना, उसकी आदत है वो आगे भी बड़ी बड़ी कंडीशन रखता रहेगा। जिंदगी के हर कदम पे एक कंडीशन रखेगा और आप घुटती चली जाओगी। कई लड़कियां होती है वो सोचती है कि मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाए। अब अच्छे की डेफिनेशन वो क्या बताती हैं? अच्छा कमाता हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी पोजीशन हो, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपने एसेट्स हो, ऐसे डिफाइन करती हैं वो अच्छे लड़के को। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीवन इंसान के साथ जीना है, पैसे या पोजीशन के साथ नहीं। एक इंसान की पोजीशन अच्छी और वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको घोट रहा है, अब्यूज कर रहा है, 4 दिन में परेशान हो जाओगी, जीना दुश्वार हो जाएगा, जीने से मन भर जाएगा, सब पैसा बेकार लगने लगेगा। वो लड़का है कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है। लड़कों के गुण देखो, उनका स्वभाव देखो, आपसे कितना एडजस्ट कर रहे हैं, आपको कितना समझ रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। लोग कहते हैं प्यार से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। मैं कहता हूं कि प्यार से दिल भरता है, सुख बनते हैं और आपका जीवन बनता है। पैसा तो कुछ ना कुछ करके दोनों मिलकर कमा ही लोगे। सिर्फ एक इंसान के पैसे से शादी कर कर बाद में पछताने से अच्छा है आज एक अच्छा सच्चा जीवन साथी ढूंढो। और सबसे ज़रूरी बात, खुद भी आत्मनिर्भर बनना, उस पर डिपेंड नहीं होना, कितना ही कमाता हो ना कमाता हो। अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी लाइफ को इंटैक्ट रखना है, अपने खर्चे खुद करने हैं। कई लड़के कहते हैं तुम घर संभालोगी क्योंकि तुम औरत हो, मैं काम संभालूंगा क्योंकि मैं मर्द हूं। या कई लड़के कहते हैं कि तुम काम तो करोगी, अगर तुमने काम करना है तो काम करोगी, लेकिन घर भी तुम ही संभालोगी, बच्चा भी तुम ही संभालोगी। तो जो लड़का आपसे एक औरत होने की वजह से शुरू से ही भेदभाव कर रहा है, आपको जता रहा है कि तुम एक औरत हो, तुम यही काम कर सकती हो और काम नहीं कर सकती, तो उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोच कैसी है, आज ही समझ जाओ। और वो आपसे इनइक्वालिटी कर रहा है कि मैं तो सिर्फ ये काम करूंगा, तो मैं तो ये सारे काम करने होंगे। क्या ये प्यार है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंसान आपसे प्यार करेगा तो आपका बराबर का साथ निभाएगा, आपको जज नहीं करेगा, आपको क्लासिफाई नहीं करेगा, आपको बांधेगा नहीं, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। एंड में एक बात और बोलूंगा, जरूरी बात है, आजकल ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है। इंटरनेट की वजह से, पॉर्न की वजह से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे दिमाग में बहुत सी बातें भर गई हैं। लड़कियां खासकर शादी के बाद अपने पति को ही जज करने लगती हैं उसकी सेक्सुअल कैपेसिटी के बेसिस पे। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पति एसेक्सुअल है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अपने पति के प्यार पर फोकस रखो। रोमांस प्यार का एक पार्ट है, प्यार का बाप नहीं है, प्यार उसके अंदर नहीं है। अगर वो आपको दिल से प्यार कर रहा है, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है वो उसकी यूनिकनेस है। वो जिस भी तरीके से रोमांस कर पा रहा है वो उसकी यूनिकनेस है, उसका ट्रेट है, वो इंसान वैसा है।
उस पर इल्ज़ाम लगाना या उसको जज करना, उसका मजाक उड़ाना या उसको फोर्स करना सही नहीं है। प्यार सेक्स से ऊपर है, सेक्स प्यार का एक पार्ट है, उतना ही रहने दो, बाकी चीज़ों पे फोकस रखो। लड़के की नेचर पे, अंडरस्टैंडिंग पे, वो आपसे कितना प्यार करता है। अगर प्रेशर बनाओगी या मजाक उड़ाओगी तो पहली बात तो उनका परफॉर्मेंस और ख़राब होगा, दूसरी बात आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान जज कर लेगा इसके लिए रोमांस से ऊपर, सेक्स से ऊपर प्यार नहीं है। रिश्ते को डेवलप करो, रिश्ते पे फोकस रखो। बस इतना ही कहना आज के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।